गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत और नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। आप सभी को पता है नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि चाइना का भी फोकस बना रहता है नेपाल के ऊपर। चाइना चाहता है कि नेपाल के जो संबंध है वो भारत के साथ ख़राब हो जाएं। चाइना वैसे भी नहीं चाहता है कि भारत की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हों, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। बस एक भूटान है जिसके साथ शुरू से ही हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। तो पहले कुछ बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। सो देयर हैज़ बीन ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। हम सभी को पता है कि नेपाल से लोग भारत आते हैं, भारत से लोग नेपाल जाते हैं, तो उसके लिए कोई हमें वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। नेपाल के एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया नेपाल का 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें पॉपुलेशन 29 मिलियन की है। अब नेपाल जो है वो भारत की 5 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि लगभग 1850 किलोमीटर का है, जैसे कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और नॉर्थ में अगर हम बात करें तो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी नेपाल जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो भारत और नेपाल के रिलेशनशिप हम कहाँ से देख सकते हैं, हिस्टोरिकल कहाँ से देख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल गोज बैक टू द टाइम्स ऑफ रूल ऑफ द साक्य क्लान एंड गौतम बुद्धा। इस समय से हम भारत और नेपाल के संबंधों को देख सकते हैं। शुरुआत में क्या था, नेपाल जो था वो पहले ट्राइबल किंगडम के कंट्रोल में आता था, लेकिन जैसे जैसे लिच्छवी रूल आया तो उसमें फ्यूडल एरा भी शुरू हो गया था। 750 और 1750 एडी की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे नेपाल में जो बुद्धिज़्म था वो धीरे धीरे हिंदुज़्म में कन्वर्ट होने लग पड़ा, यानी कि जो भारत का कल्चर था वो नेपाल में जाने लग पड़ा, जिसे हम कल्चर डिफ्यूज़न भी कहते हैं, यानी कि भारत का कल्चर जो है वो नेपाल में जाना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, यानी कि दोनों देश किस एरियाज़ में ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो भारत का है वो नेपाल में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद कई सारी इंडियन फर्म्स भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज्ड हैं नेपाल में, सर्विसेज सेक्टर में जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर में, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारी कई सारी फर्म्स जो हैं वो इस समय नेपाल में काम कर रही हैं। इंडिया नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स टू एनहांस द पीपल टू पीपल लिंकेजेस एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भारत और नेपाल ने ऐसे कई सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं ताकि लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, भारत की भी और नेपाल की भी। उसके बाद जो भारत सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई जाती है नेपाल को, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्रिएट किया जा सके ग्रास रूट लेवल पे। उसके बाद एरियाज़ ऑफ असिस्टेंस की हम बात करते हैं कि किस एरियाज़ में ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है नेपाल को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस कोऑपरेशन। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूड्स द असिस्टेंस टू द नेपालीज आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन। हम नेपाल के आर्मी को मदद करते हैं ताकि उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, अच्छे हथियार उनको दिए जा सके, अच्छी ट्रेनिंग उनको दी जा सके। गोरखा रेजिमेंट को हम रेज करते हैं, रिक्रूटमेंट हम करते हैं जितनी भी नेपाल की हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो हर साल हम सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है कल्चरल एरिया। अब देखो, कल्चर में ज़्यादा अगर कोऑपरेशन होगा तो यानी कि लोगों के बीच में संबंध अच्छे हैं, भारत के लोगों के बीच में भी और जो नेपाल के लोग हैं उनके बीच में। सो देयर हैव बीन इनिशिएटिव टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एकेडमिक्स एंड मीडिया विद डिफरेंट लोकल बॉडीज़ ऑफ नेपाल। अब भारत ने नेपाल के साथ 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स भी साइन किया है, ताकि 3 सिटीज़ हैं वो नेपाल की 3 सिटी के साथ कनेक्ट की जा सके, जैसे कि काठमांडू से वाराणसी, लुम्बिनी से बोध गया, जनकपुर से अयोध्या। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि कल्चर को प्रमोट करती हैं। उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस, हमारे कई सारे जो भारतीय हैं वो नेपाल में रहते हैं। बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबरर्स हैं, सीजनल एंड माइग्रेटरी इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में दोनों देश एक साथ कैसे दिखते हैं। इंडिया एंड नेपाल शेयर मल्टीपल मल्टीलेटरल फॉरम सच जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें भी दोनों देश शामिल हैं। बिम्स्टेक की हम बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें भी दोनों देश साथ में हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट में दोनों देश शामिल हैं। सार्क में दोनों देश शामिल है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
तो आज हमने डिस्कस किया भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। बाकी हम सभी को पता है कि देखो अब नेबरिंग कंट्री है नेपाल हमारी, तो उसके साथ हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज़ तो ज़रूर होंगे, जिस पे नेपाल भी क्लेम करता होगा और भारत भी क्लेम करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें रिजॉल्व करनी होगी ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चरल टाइज है उनके साथ बहुत अच्छा है। हमारे जो लोग एक जैसे हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है, रिलीजन वाइज भी एक जैसा है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं नेपाल और भारत को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।